बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखती आँखों को, सुनते कानों को शह बुरा का सलाम पहुँचे। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और शादो आबाद रहें। एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वेजिटेबल राइस, जो कि बहुत ही लजीज, बहुत ही शानदार बनते हैं। बिना टाइम ज़ाय किए अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को लंबा नहीं करते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इसमें हम शामिल करने जा रहे हैं प्याज, सब्ज़ मिर्च, चिकन और सब्ज़ धनिया, अदरक, लहसुन और टमाटर का पेस्ट। और साथ ही हमारी सब्ज़ी शामिल है जिसमें गोभी है और इसमें गाजर है और साथ ही इसमें मटर हैं और आलू शामिल हैं और हमारे प्याज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। डिश का ऊपर चढ़ा दिया और उसके अंदर जो है हमने तेल भी डाल दिया और इसमें शामिल हम करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज़ों को अच्छे से हिलाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से बन जाए और हमारे प्याज जो हैं अच्छा सा कलर छोड़ें। जिस भी हंडिया का जो है वो मसाला अच्छा होता है, वो हंडिया बेहतरीन खूबसूरत बनती है। देखें हमारे प्याज जो हैं वो काफ़ी लाल हो चुके हैं। इसमें हमने थोड़ा सा पानी शामिल किया और खूब से हिलाया इसको। हमारा प्याज जो है काफ़ी माशाल्लाह अच्छे हैं और प्याज खूबसूरत बने, लाल बने, सुर्ख बने तो तभी हमारे चावलों का कलर जो है वो खूबसूरत होता है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक, लहसुन और टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसमें शामिल करेंगे। ये हमारे खाने को, हमारे चावलों की लज़्ज़त को मज़ीद जो है डिलीशियस, मज़ीद बेहतर बनाएगा। अदरक, लहसुन किसी भी हंडिया की, किसी भी खाने की जान होता है, शान होता है, जो खाने को मज़ीद बेहतरीन और लजीज बनाने में मदद करता है। इसमें शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्ज़ मिर्चें चली गई। और पहले भी आपको बताता हूँ कि जिस हंडिया का मसाला जो है बेहतरीन बनता है, उसका जायका लाजवाब होता है। हमारा चिकन जो है वो हमने फ्रीज़ किया हुआ था, फ्रीज़ हुआ हुआ था और हमने चिकन भी इसमें शामिल कर दिया और थोड़ा सा ये इसकी भाप से मेल्ट हो जाएगा, गरमाइश से साथ साथ मेल्ट हो जाएगा और साथ साथ फ्राई भी हो जाएगा। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे नमक, तकरीबन हस्ब ज़ायका भी कर सकते हैं और तकरीबन 3 चम्मच इसमें शामिल कर लें। तो बेहतरीन सा हमारा चिकन जो है वो रेडी होने वाला है। देखें कि लाल होना शुरू हो गए, अच्छे से फ्राई हो रहा है। और अब इसमें शामिल करेंगे सुर्ख मिर्चें, लाल मिर्च, हमारे पास मौजूद है लौंग, ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी। ये हमारा गरम मसाला है जो कि किसी भी चावल की रेसिपी को मज़ीद जो है लजीज, मज़ीद शानदार बनाता है। ये भी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा बनाते हैं चावल, कुछ कम बनाते हैं। तो आज हम हस्बे ज़ायका हमने डाल दिया है और हमारा चिकन देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े का बन चुका है, जो कि आपके सामने है। अभी हमने इसके अंदर सूखा धनिया शामिल किया जो कि पाउडर की सूरत में हमारे पास मौजूद था। और खुश्क धनिया जो है किसी भी हंडिया की शान होता है, जान होता है और उसकी खुशबू को, जायके को मज़ीद बेहतर बनाता है। और इसमें हम अभी शामिल करेंगे सब्ज़ी। हमारी सब्ज़ी जो कि वेजिटेबल हमारे पास मौजूद थी, गाजर और आलू और गोभी, जो कि हमने इसके अंदर शामिल कर दी और इसे अच्छे से मिक्स भी कर दिया। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम जो है ढकना लगाएंगे तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि अच्छे से गल सकें। अभी चावलों की लज़्ज़त को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए, मज़ीद चटखारा बनाने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे मिक्स अचार, जो कि हमारे पास मौजूद है और तकरीबन 3 से 4 चम्मच हम इसके अंदर ये शामिल करेंगे। हमारा जो सब्ज़ी है, हमारे जो वेजिटेबल है काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं। इसके अंदर हम शामिल करेंगे अभी पानी। जो कि हमारे चावल थे वो तकरीबन 1.5 डब्बा, हमारा प्लास्टिक का डब्बा था वो थे, और तकरीबन 3 डब्बे जो है हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे।
اور چاول ہمارے پرانے تھے اس لیے پورا پانی ڈالیں گے، اور اگر آپ کے نئے چاول ہوں تو آپ 2.5 باکس جو ہیں، 2.5 ڈبے، کوئی بھی آپ کا جو پیمانہ ہے اس کے مطابق آپ ڈال سکتے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی باکس 1 باکس ہے چاول تو 2 باکس آپ پانی ڈالیں گے، اگر آپ کے پرانے چاول ہیں۔ اگر نئے چاول ہیں تو 1.5 باکس جو ہے وہ آپ اس میں پانی شامل کریں گے، اور پانی شامل کرنے کے بعد ہم اس کا 2 منٹ اسے چھوڑیں گے، اور 2 منٹ کے بعد اس کا ہم نمک چیک کریں گے، اور نمک چیک کرنے کے بعد اگر کم ہو تو مزید آپ اس میں نمک بھی شامل کر لیجیے گا۔ ابھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے سبز دھنیا، جو کہ ہماری چاولوں کو مزید خوبصورت بنائے گا، اور سوکھی اور کسوری میتھی جسے کہتے ہیں، خشک میتھی بھی کہتے ہیں، کسوری میتھی شامل کی، اور اس کے اوپر ابھی ہم ڈھکنا لگائیں گے تاکہ اس کو اچھے سے جوش آئے۔ جوش آنے کے بعد اس کے اندر ہم شامل کریں گے اپنے چاول، جو کہ چاول ہمارے اچھے سے جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں، اور چاول شامل کرنے کے بعد تھوڑی دیر اس کے اوپر ہم ڈھکنا لگائیں گے۔ ہمارا پانی کافی خشک ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر ہم ابھی دم لگائیں گے، اور دم لگانے کے بعد پھر آپ کو رزلٹ دکھاتے ہیں جو انشاءاللہ بہترین ہوگا۔ جی الحمدللہ ہمارے چاول بہترین سے جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں، اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ براؤن گولڈن ہمارا کلر چکن کا، جو کہ خوبصورتی ہے فرائیڈ کرنے کی وجہ سے، اور ایسے ہی چاول آپ بھی بنا سکتے ہیں، اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ریسپیز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔